अगर आप एक 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट है ना, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, वरना नेक्स्ट 2 साल आप लोग बहुत परेशान रहोगे। तुमको इतना तो पता ही है, तुमने अपने सीनियर्स से भी सुना होगा, अपने बड़े भाई बहन से भी सुना होगा कि यार जो ये 10th से 11th का जंप है ना, ये एक नॉनसेंस जंप है अगर मैं बोलूं, क्योंकि यार सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, यहां तक कि तुमको टीचर्स के लेवल में भी डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा। 10th पढ़ाने वाले अगर 1000 टीचर है ना मार्केट में, तो 11th 12th सिर्फ 100 ही पढ़ा सकते हैं उनमें से। तो आप लोग बीइंग अ 15-16 ईयर ओल्ड इस बड़े गैप से कैसे डील करोगे, और मैं तुमको एक बहुत हार्श रियलिटी बताता हूं, बहुत हार्श रियलिटी बताता हूं, और मैं फिर तुमको सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि यार तुमको किस तरीके से अब आगे बढ़ना है, 11th में स्मूथ ट्रांजिशन करना है। जब तुम लोग अपनी कोचिंग में जाओगे ना 11th में, चाहे तुम जेई के लिए पढ़ रहे हो, चाहे तुम स्कूल लेवल के लिए पढ़ रहे हो, चाहे तुम एनडीए के लिए पढ़ो, चाहे तुम नीट एग्जाम के लिए पढ़ो, स्टार्टिंग की जो 10-12 क्लासेस होंगी ना, जब टीचर आके तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट फेंकेगा, वो सारे कॉन्सेप्ट ना तुम्हारे सर के ऊपर से चले जाएंगे, क्योंकि 10th में मेजॉरिटी बच्चे अपनी फाउंडेशन पे काम नहीं करते हैं, अपनी सोचने की क्षमता पे काम नहीं करते हैं। एनालिटिकल स्किल्स बहुत कम बच्चों की अच्छी होती है, क्योंकि हमको सरफेस लेवल पर पढ़ाया जाता है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने अभी तक 10th में गलत प्रोसेस फॉलो करा, नहीं, वो हमारे करिकुलम की गलती है। एक टीचर्स की भी मैं बोलूंगा कि उसमें मिलके गलती है कि हम लोग बच्चे को 11th के लिए रेडी नहीं करते हैं। थोड़ा थोड़ा हमको बच्चे को 10th लेवल पर ही पकाना चालू कर देना चाहिए, ताकि वो 11th में जाके बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करे। तो आप लोग जब अपनी ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे ना, तो आपके ऊपर से चले जाएंगे कॉन्सेप्ट। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक बहुत हार्श रियलिटी बता रहा हूं, अगर ये आपका 10th है और ये आपका 11th है, आप लोग स्टार्टिंग के 15 दिन 20 दिन बहुत एफर्ट करोगे कि यार मैं यहां से ना यहां के लेवल पर पहुंच जाऊं, मेरा टीचर जो आके मेरे को कॉन्सेप्ट समझा रहा है मैं उसको समझने की कोशिश करूं। घर पे जाके होमवर्क लगाओगे, नहीं लगेगा, फिर अगले दिन क्लास में बैकलॉग्स क्रिएट होते रहेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है स्टार्टिंग के 1 महीने में अगर नहीं समझ आ रही होती चीजें। और जैसे मैं जेई का एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो जेई के एग्जाम में 7 लाख या 8 लाख बच्चा बैठता है, मैं एक रैंडम नंबर दे रहा हूं, तो आपको पता है 11th की स्टार्टिंग के 1 महीने में ही इस 8 लाख में से 4 लाख बच्चा तो खुद ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि वो हार मान जाता है, उसको लगता है कि भाई जेई मेरे बस की बात ही नहीं है। लेकिन गलत है वो। आप लोग खुद सोचो, जेई की बैटलफील्ड में अगर आप अनप्रिपेयर्ड जाओगे, आपके पास कोई शस्त्र नहीं है, टूल नहीं है, तो यार सामने वाले तो आपका गला काटेगा ना। और जेई छोड़ो, कोई से भी आप लोग मैदान में जाओगे, अनप्रिपेयर्ड जाओगे, तो जीत कर आओगे क्या? नहीं ना। तो जेई की बैटलफील्ड में घुसने से पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा दोस्त, अपनी एनालिटिकल स्किल्स पे, अपनी थिंकिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आपकी फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। अभी तक अगर आपने 10th लेवल पर सिर्फ सरफेस लेवल की चीजें पढ़ी हैं, और आगे आपके गोल्स हैं जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करना, एनडीए जैसे एग्जाम को क्रैक करना, इवन 11th 12th की मैथ्स जो स्कूल लेवल की है वो भी नहीं इजीली समझ आती बच्चों को, क्योंकि फाउंडेशन वीक रह गई है। तो आप लोगों को इस फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा अगले 1-2 महीने के अंदर। अगर आपने अगले 1-2 महीने में अपना बेस बनाने पे काम कर लिया, अपनी एनालिटिकल स्किल्स पे काम कर लिया, ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम कर लिया, एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप कर लिया, अगले 2 साल आपके बहुत स्मूथ होने वाले हैं। और मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप ये 4 लाख में नहीं रहोगे, आप लोग ऑलरेडी ना कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाओगे, और आप लोगों को फिर अगले 2 साल सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रहने पे फोकस करना है। कंसिस्टेंटली अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो जेई क्रैक होगा, पक्की बात है होगा। अब ये करना कैसे है भाई? आई विल बी द हेल्पिंग हैंड, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं, यही मेरा नीश है, यही मेरी यूएसपी है। 10th में अगर तुमने मेरे को फॉलो करा है, तुमको अपने आप ही समझ आ गया होगा कि 10th लेवल पर भी जिन बच्चों ने मुझे फॉलो करा है, मैंने उनको सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं पढ़ाया है, मैंने तुमको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई है, मैंने तुमको ऑब्जर्व कैसे करते हैं चीजों को वो सिखाया है, कॉन्सेप्ट को डिकोड कैसे करा जाता है वो भी एकदम डेप्थ वाले लेवल पर वो सारी चीजें सिखाई हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों से 45 आवर्स चाहिए, ये मिनिमम मांग रहा हूं मैं, इससे ऊपर भी जा सकता हूं 3-4-5 घंटा, ठीक है, माइंड मत करना, लेकिन 45 आवर्स में मैं तुम लोगों को रेडी कर दूंगा।
तुम लोग जब अपनी कोचिंग में जाके बैठोगे, मास्टर तुमको सवाल दे रहा होगा, तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि तुम सबसे पहले स्टूडेंट होगे जो मास्टर के सवालों का आंसर कर रहे होगे, और मास्टर भी बोलेगा कि यार ये बच्चा 10th में बहुत अच्छे से मेहनत करके आया है। 45 आवर्स एंड तुम्हारी बुनियाद हो जाएगी, यानी कि बेस हो जाएगा एकदम स्ट्रॉन्ग। क्लासेस कहां चलेंगी भाई? क्लासेस मेरी ऐप पर चलेंगी। आप लोगों को स्कोर अप एडू एंड्रॉइड ऐप है, इसको डाउनलोड करना है। वहां पर आपको बुनियाद बैच दिखेगा। 45 आवर्स इसमें लाइव क्लासेस चलेंगी। और इन 45 आवर्स में मैं क्या क्या कवर करवाऊंगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप लोग प्लीज पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस बैच में खुद को एनरोल कर लीजिए, और फिर सारी की सारी आपकी परेशानियां मेरी अगले 45 घंटों के अंदर आप लोग अपने लेवल को इंक्रीज होता हुआ देखोगे। और इस बैच में सिर्फ और सिर्फ जेई फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, 11th-12th की मैथ्स के लिए रेडी करने का पर्पस नहीं है। आप लोग अगर अभी स्कॉलरशिप एग्जाम्स में बैठने वाले हो, सारे के सारे मेजर जो भी आपके यार ब्रांड्स हैं, चाहे वो एलन हो गया, आकाश हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, अनअकैडमी हो गया, सबके स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं। आप लोग इन स्कॉलरशिप टेस्ट में पक्का अच्छा करोगे तो आपकी फीस में भी आप लोगों को दिखेगा कि यार बहुत ज्यादा सेव हो गया है, तो आपके स्कॉलरशिप टेस्ट भी अच्छे होने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं 45 आवर्स में आपको किस तरीके से रेडी करूंगा, थोड़ा सा उसका आप लोगों को पिक्चर दे देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर क्या क्या करवाओगे। तो सबसे पहले जब मैं शुरुआत करूंगा तो शुरू के क्लासेस में मैं 9th-10th के जो फाउंडेशनल टॉपिक्स हैं उन पे ही आपको एडवांस्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा, जिससे आपका दिमाग खुलेगा कि अच्छा यार ये सिंपल से कॉन्सेप्ट पे इतना बेहतरीन सवाल भी बन सकता है, और उस सवाल को डिकोड कैसे करना है, सोचना कैसे, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सब आपकी इंक्रीज होगी। 9th-10th के जो भी आपके फाउंडेशनल टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया दोस्तों, जैसे अलजेब्रा हो गया, जैसे ज्योमेट्री हो गया, इन सब पे मैं आपको एडवांस प्रॉब्लम्स कराऊंगा। और इन प्रॉब्लम्स में आपको स्कॉलरशिप टेस्ट की प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए भी तैयार होते चले जाओगे। अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स करोगे तो अपने आप ही स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा करके आओगे। तो स्टार्टिंग की क्लासेस पे मैं इस पे फोकस करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ फोकस करूंगा। और इसमें बेटा मैं आपको बहुत सारी ना ऐसी चीजें भी दूंगा जो एक नॉर्मल एप्टीट्यूड के लिए जरूरी है। जैसे मैं आपको मेंटल मैथ पे काम करूंगा, कैलकुलेशंस आपकी फास्ट हो उस पे काम करूंगा, चीजों को डिकोड कैसे करते हैं उस पे काम करूंगा, नई प्रॉब्लम्स को देख के सोचा कैसे जाता है उस पे काम करूंगा। तो आपका एक मेंटल एप्टीट्यूड भी इंक्रीज करवाने में काम करूंगा। इसमें आपको नॉर्मल एप्टीट्यूड वाली प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको एक पजल टाइप की चीज दे दूंगा और बोलूंगा सोचो इस पे। इससे भी आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा और आपको समझ आएगा कि यार चीजों को किस तरीके से लेयर बाय लेयर करके तोड़ा जाता है, क्योंकि जेई लेवल में ऐसे ही टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, मिक्स ऑफ 3-4 कॉन्सेप्ट्स। तो उसको आपको लेयर बाय लेयर तोड़ना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। उसके बाद 10th से 11th की स्मूथ ट्रांजिशनिंग के लिए मैं कुछ इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कैसे इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स? जैसे 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, तो मैं 11th की ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मैथमेटिकल टूल्स के नाम से बुलाए जाते हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना, आपको दिखेगा। ये यूजुअली फिजिक्स का टीचर पढ़ाता है, क्योंकि आपको पता है भाई मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। इसलिए आप लोगों को दिख रहा है कि यहां पर मैंने लिख रखा है कि अगर आप 11th-12th में अच्छा करना चाहते हो, अपनी मैथ्स में, फिजिक्स में अच्छा करना चाहते हो, तो ये बैच आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों की 11th की ट्रिगो की बेसिक्स आप लोगों को कवर करवाऊंगा, और मैथमेटिकल टूल्स भी पढ़ाऊंगा। मैथमेटिकल टूल्स में क्या आता है? मैथमेटिकल टूल्स में आता है बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये आपके फिजिक्स के लिए बहुत काम आएगी स्टार्टिंग में, ठीक है। आप लोगों को मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके साथ साथ वेक्टर्स की भी बेसिक नॉलेज दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी मैं इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स करवाऊंगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा पीएनसी का भी आइडिया दूंगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी आइडिया दूंगा। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आइडिया दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चैप्टर है 11th में। तो इस सारे के सारे इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स पे मैं आपको एक बेस लेवल रेडी कर दूंगा, जिससे जब आपके
कोचिंग में टॉपिक्स चल रहे होंगे ना आपको ऑलरेडी, वो अगर मान लो वो जो है 100 लेवल का है वो चैप्टर, तो आप ऑलरेडी 15-20 लेवल पर हो। आपको थोड़ा सा ही एफर्ट करके चैप्टर पूरा का पूरा बढ़िया से चमक जाएगा। अब मेरी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्लीज ध्यान से सुनना। आप लोग इस बैच में मेरी ऐप से भी एनरोल कर सकते हैं और वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट भी है मेरी सेम नाम से, स्कोरअप एडू करोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, दोनों से एनरोल कर सकते हैं, क्लासेस भी दोनों पे देख सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप लोग अपने फोन से ही क्लासेस को एक्सेस करें, क्योंकि यार फोन से ना फिर इकोसिस्टम बन जाएगा। ट्रैवल करते हुए, यहां वहां जाते हुए भी आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो, आप लोग रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आ सकते हो। क्लासेस का टाइम क्या रहेगा, अभी जब तक आपकी कोचिंग वगैरह नहीं चालू हो रही है, हम लोग दोपहर का स्लॉट पकड़ लेंगे। ठीक है, दोपहर का स्लॉट पकड़ लेंगे, 60 to 90 मिनट्स ये ड्यूरेशन रहेगा क्लास का, और डिस्कशन वाली क्लासेस रहेंगी। तुमको सोचने पे मजबूर करूंगा मैं, ये नहीं कि सवाल दिया और करना चालू कर दिया, वैसा नहीं होगा। तुमको फोर्स किया जाएगा कि दिमाग खोल के सोचो भाई। तुमको एक तरीके से होता है ना कि यार नदी में फेंक दिया और बोला है कि भाई हाथ पैर मारो, अब अपने आप ही तैरना सीख जाओगे। तो वही अप्रोच मैं फॉलो करूंगा। इंटरैक्टिव सेशंस रहेंगे, 2 वे सेशंस रहेंगे, और मैं सोच रहा हूं कि 15 मार्च से मैं इसमें क्लासेस चालू कर दूंगा, 15 मार्च ऑनवर्ड्स। तो नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर अपना एनरोलमेंट कर लो, क्योंकि फिर मैं एनरोलमेंट रोक के एक ग्रुप बना दूंगा तुम लोगों का, और उस ग्रुप में जो बच्चे आ गए वही एंड तक रहने वाले हैं। फिर इसमें एडिशनल एनरोलमेंट्स नहीं होंगी। 15 मार्च से क्लासेस चालू हो जाएंगी। ट्राई करूंगा कि 30 मार्च तक हम लोग 9th-10th की फाउंडेशन, स्कॉलरशिप लेवल के क्वेश्चंस और एडवांस इलस्ट्रेशन कर ले, थोड़ी सी 9th-10th के कॉन्सेप्ट पे बेस दिए, और उसके बाद मैं आपको वो 11th वाला जो ट्रांजिशन है वो करवा दूंगा अप्रैल के महीने में। 45 आवर्स इज द मिनिमम जो मेरे को लगेंगे, 45 से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि सर मेरी ऑफलाइन कोचिंग के साथ मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा, तो टेंशन मत लो। जब तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग एकदम फुल फ्लेजेड चलने लगेगी ना, जब तक तो ये बैच ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी जाओ स्कोरअप एडू की ऐप को डाउनलोड करो, एंड्रॉइड ऐप है, फटाफट से जाके अपने आप को इसमें एनरोल करो, ताकि तुम्हारे नेक्स्ट 2 साल स्मूथ हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।